A Late Walk by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि पोएम के टाइटल से ज़ाहिर होता है, ये एक वॉक के बारे में है। वॉक थ्रू नेचर तो है, बट इट्स अ लेट वॉक इन अ सेंस के अब ऑटम का सीन चल रहा है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी यूज़ करके अपना थीम इस पोएम में एक्सप्रेस किया है। और ऑटम का सीन तो है, इसके अंदर हमें दिखाई देता है कोल्डनेस है, ऑटम है, लेकिन अंडर करंट इसमें हमें स्प्रिंग की भी मिलती है। यानी कि इसमें इसके एंड में हम देखेंगे, पोएम के एंड में, कि वो जो बात शुरू होती है ऑटम से और डिके से, वो जाके ख़त्म होती है रीबर्थ पे, और ऑन अ नोट ऑफ होप। When I go up through the mowing field, the headless aftermath, smooth laid like thatch with the heavy dew, half closes the garden path. तो पोइट ये बात कर रहा है कि जो पोइट है, नरेटर है, जब वो जाता है, मोइंग फील्ड है, एक ऐसा फील्ड है जिसको जैसे लॉन को हम मोइंग मशीन की मदद से उन्होंने स्मूथ किया होता है, तो उस तरह का वो फील्ड है। और उसके नतीजे में द हेडलेस आफ्टर मैथ की जो बात हो रही है, उसके नतीजे में जो वहाँ पे ढेर जमा हुआ है, वो एक थैच की तरह है। सिमिलरली उसने थैच की यूज़ की है कि थैच एक ऐसी रूफ़ होती है जो रीड से, वीट से और इन जैसी चीज़ों से, स्ट्रॉस से मिलके बनी होती है। और उसके ऊपर वो ड्यू है, हैवी ड्यू की वजह से वो फिक्स हो गई अपनी जगह पर, और उसकी वजह से गार्डन का पाथ जो है वो आधा तकरीबन ब्लॉक हो चुका है। एंड व्हेन आई कम टू द गार्डन ग्राउंड, द whir of sober birds up from the tangle of withered weeds is sadder than any words. अब वो नरेटर जो ये कहता है कि जब वो गार्डन के ग्राउंड पर से गुज़रता है या उसके पास वो आता है, तो whir of sober birds, अब वो सिचुएशन ऐसी है उस वक्त के बर्ड्स की साउंड भी बहुत सोबर हो चुकी है। नॉर्मली तो बर्ड्स की साउंड सोबर नहीं होती, लेकिन टू शो द एटमॉस्फेयर, टू शो द इन्वायरमेंट ऑफ ऑटम, पोइट ने कहा है कि बर्ड्स की साउंड भी बड़ी सोबर सुनाई देती है। और जो विदर्ड वीड्स हैं, जो मुरझाए हुए झाड़ियाँ हैं, फूल पत्ते हैं, बूटे हैं, वो उनको डिस्क्राइब करना अल्फाज में शायद मुमकिन नहीं है, या उसमें जो सैडनेस है वो वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे हमें नज़र आता है कि एलिट्रेशन यूज़ की है पोइट ने। एलिट्रेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। इससे एक म्यूज़िकलिटी क्रिएट होती है, इससे एक इनर रिफ्लेक्शन पोइट की शो होती है, जिससे गार्डन ग्राउंड, ग यानी जी की साउंड की रेपिटेशन हो रही है उसमें। फिर whir of sober birds, बर्ड्स की साउंड को उसने डिस्क्राइब किया है पोइट ने। तो इट्स ऑनोमोटिक पोइक एक हमें एक एक्सप्रेशन मिलती है, यानी ऐसे वर्ड्स जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम थोड़ा सा इस पे गौर करें, सोबर बर्ड्स, तो इसमें ब यानी बी की एलिट्रेशन होती, रेपिटेशन हमें होती हुई नज़र आती है, एलिट्रेशन है। और ये सोबर बर्ड्स जो है वो वर से मिलती जुलती साउंड्स है। तो इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनल रिदम इन दिस लाइन। इंटरनल रिदम का मतलब है कि एक लाइन के अंदर जो रिदम हमें नज़र आता है वो इस्टेब्लिश किया है पोइट ने। फिर विथर्ड वीड्स जो है उसमें डब्ल्यू की साउंड की रिपीटिशन हो रही है। A tree beside the wall stands there, but a leaf that lingered brown, disturbed I doubt not by my thought, comes softly rattling down. अब दरख्त है जो एक दीवार के किनारे पर खड़ा हुआ है, बेयर हो चुका है, उस पर कोई लीव्स बाकी नहीं है। टोटल ऑटोमनल सीन है इसमें। और एक लीफ है जो लिंगर कर रहा है, जो लरज़ रहा है, ब्राउन कलर का। अब ये जो एलिमेंट ऑफ ब्राउन उसने इंट्रोड्यूस कराया है इसमें, तो अब उस ऑटम के सीन में ये कलर हमें नज़र आना शुरू हैं। डिस्टर्ब आई डाउट नॉट, ये बड़ी ही सटल लाइन है और बड़ा ही सॉफ्टली उसने डिस्क्राइब किया है पोइट ने उसको। डाउट नॉट का मतलब ये है कि अनडाउटेडली, कहते हैं कि वो लिंगर कर रहा है, गिरने वाला है, और शायद मेरी थॉट के वज़न से वो
कम सॉफ्टली रैटलिंग डाउन, मतलब उस वक्त उसके इर्द गिर्द या वहाँ पे और कोई नहीं है, पोएट भी बात नहीं कर रहा या नरेटर भी बात नहीं कर रहा, तो उसके सिर्फ ख्याल से, उसके सिर्फ थाट से वो कम सॉफ्टली रैटलिंग डाउन। अब रैटलिंग अगेन इज़ एन ओनोमोटोपोइक वर्ड है, जो ऐसे वर्ड्स हैं जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उस तरह से नीचे आता है, गिरता है। I end not far from my I end not far from my going forth by picking the faded blue of the last remaining aster flower to carry again to you। अब फिर पोइट जो कहता है कि मैं ज़्यादा आगे नहीं गया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी, अपनी वॉक जहाँ से स्टार्ट की थी, और फिर वहाँ से उसने एक फेडेड ब्लू कलर का, एक फेडेड ब्लू कलर का वो ऑस्टर रिमेनिंग जो ऑस्टर फ्लावर है, ऑस्टर फ्लावर इज़ अ स्टार लाइक फ्लावर, उसकी लाइटली पॉइंटेड उसके पेटल्स होती हैं, तो वो वहाँ से वो उसने कहा है कि पिक किया है टू कैरी अगेन टू यू, तो वो देने के लिए, अपनी परहैप्स वाइफ को देने के लिए, अपने बिलवड को देने के लिए, या हम जो उसके रीडर्स हैं उनको देने के लिए। तो ऐसा मैसेज ऑफ होप। तो इस सारे एटमॉस्फेयर में जो हमें बड़ी ब्लीक शुरू में नज़र आती है, और इसमें हेडलेस आफ्टरमैथ की बात करता है, उनकी वो मोइंग फील्ड है उसकी बात करता है, थैच लाइक वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, और जहाँ पे ऑटम का सीन डिस्क्राइब करता है। तो वहाँ पे ये एक लास्ट होप है, एक रे ऑफ होप है, जो कि बेसिकली रीबर्थ को, रीजेनरेशन को शो करता है कि स्प्रिंग का टाइम भी आने वाला है, वो नज़दीक है। अब इसमें भी हमें फर्दर अगर देखें तो वो एलिमेंट मिलते हैं एलिट्रेशन के, ठीक है, जैसे लीफ दैट लिंगर्ड। अब लीफ और लिंगर्ड, एल की साउंड की वो रेपिटेशन है। डिस्टर्ब्ड आई डाउट नॉट, डिस्टर्ब्ड आई डाउट नॉट, अब इसमें भी एलिट्रेशन है, ठीक है। और इस तरह से ये पोएम एंड होती है ऑन अ नोट ऑफ रीबर्थ, ऑन नोट ऑफ रीजेनरेशन। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। इन केस अगर इसमें अभी भी कोई डिफ़िकल्टी है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।